नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग अगला अध्याय शुरू करते हैं। तो हम लोगों का अगला अध्याय 11 जो है संधि है। तो आइए आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हम लोगों का अगला अध्याय है अध्याय 11 जो है संधि। तो देखिए संधि है, इसकी परिभाषा। देखिए जो हम लोगों का अगला अध्याय जो है संधि। संधि इसकी परिभाषा जैसे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाती है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन भी कह सकते हैं, संधि कहलाती है। तो आइए इसकी परिभाषा जो देखते हैं। इसकी परिभाषा देखिए है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जिसको परिवर्तन भी कह सकते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है। कि जो संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाती है। तो आइए देखिए इसका उदाहरण है। देखिए उदाहरण है इसका जो इसे उदाहरण है विद्या प्लस आलय। कि जो विद्या प्लस आलय बराबर देखिए विद्यालय हो जाएगा। देखिए विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। देखिए जो है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है। तो देखिए दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो है संधि कहलाती है। तो इसका उदाहरण देखिए विद्या प्लस आलय विद्यालय। देखिए आगे जो संधि का अर्थ जोड़ होता है, संधि का अर्थ जो जोड़ होता है। ये जो संधि का अर्थ जोड़ होता है। संधि का अर्थ जोड़ होता है। तो संधि का अर्थ जोड़ होता है। तो देखिए जो है देखिए जो प्रश्न है वह क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है। तो देखिए जो क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है। कोई संधि होती है। देखिए जो प्रश्न है क्या हर एक शब्द में जो कोई संधि होती है।
तो देखिए जो तो हर देखिए तो इसका जो है उत्तर व नहीं। देखिए जो क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है, तो इसका जो उत्तर है नहीं। तो हर एक शब्द में संधि नहीं होती है। देखिए आगे देखिए जो है संधि के कुल 3 भेद होते हैं। संधि के जो कुल 3 भेद होते हैं। देखिए संधि के कुल 3 भेद होते हैं। संधि के कुल 3 भेद होते हैं। देखिए जो संधि के कुल 3 भेद होते हैं। देखिए जो है पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा जो है विसर्ग संधि। देखिए जी इसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा जो है व्यंजन संधि और ये तीसरा जो है विसर्ग संधि। इस संधि के कुल 3 भेद होते हैं। तो पहला जो है स्वर संधि, दूसरा जो है व्यंजन संधि और तीसरा जो है विसर्ग संधि। तो देखिए जो अब आगे संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। तो संधि का निर्माण जो है कितने प्रकार से संभव है। देखिए जो संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। कितने प्रकार से संभव है। देखिए जो संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। देखिए जो संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। तो संधि का निर्माण जो है 6 प्रकार से संभव है। देखिए जो संधि का निर्माण 6 प्रकार से संभव है। छह प्रकार से संभव है। देखिए जो अगला संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। तो संधि का निर्माण जो है 6 प्रकार से संभव है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और इसका जो 6 प्रकार से संभव है इसको हम आगे देखते हैं। देखिए एक बार इसको दोहरा लीजिए। जैसे हम लोगों का नया अध्याय जो है संधि है। तो संधि की जो परिभाषा है वह 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाती है। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन जो है संधि कहलाती है। कि इसका उदाहरण जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो देखिए जो है हम आगे जो संधि का अर्थ जोड़ होता है। संधि का अर्थ जो है जोड़ होता है। देखिए प्रश्न जो है क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है। क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है। तो नहीं, हर एक शब्द में जो कोई संधि नहीं होती है। देखिए जो आगे संधि के कुल 3 भेद होते हैं। संधि के जो है कुल 3 भेद होते हैं। देखिए संधि के कुल 3 भेद होते हैं। तो देखिए पहला जो स्वर संधि, दूसरा जो है व्यंजन संधि और तीसरा जो है विसर्ग संधि। और देखिए जो अगला है वह है संधि का निर्माण। संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। संधि का निर्माण जो है कितने प्रकार से संभव है। तो संधि का निर्माण जो है 6 प्रकार से संभव है। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जब संधि के निर्माण 6 प्रकार से संभव है, अब हम लोग उसको देखते हैं।
देखिए अब आगे जो है संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव था। हम लोग ने देखा कि संधि का निर्माण 6 प्रकार से संभव था। आइए देखिए इसमें पहला जो है स्वर संधि। ये पहला जो है स्वर संधि। देखिए पहला जो है स्वर संधि, तो इसमें जो है स्वर प्लस स्वर, इसमें देखिए जो दोनों स्वर ही रहेंगे, स्वर प्लस स्वर। देखिए इसमें जो है स्वर प्लस स्वर मतलब दोनों स्वर ही रहेंगे। और देखिए अब जो दूसरा है वह है व्यंजन संधि। फिर दूसरा जो है व्यंजन संधि। देखिए अब दूसरा जो है व्यंजन संधि, इसमें देखिए 3 प्रकार से, इसे व्यंजन प्लस स्वर। तो देखिए इसमें जो पहले व्यंजन रहेगा, व्यंजन प्लस स्वर, ये पहले जो व्यंजन रहेगा उसके बाद स्वर। और दूसरा देखिए जो है स्वर प्लस व्यंजन, पहले स्वर रहेगा उसके बाद व्यंजन। देखिए जो है स्वर प्लस व्यंजन। अब देखिए इसके आगे जो है व्यंजन प्लस व्यंजन, यहाँ दोनों जो है व्यंजन ही रहेंगे, व्यंजन प्लस व्यंजन। तो देखिए जो है व्यंजन प्लस व्यंजन। अब देखिए आगे जो तीसरा है वह है विसर्ग संधि। देखिए अब तीसरा जो है विसर्ग संधि। देखिए अब तीसरा जो है विसर्ग संधि, इसमें देखिए पहले विसर्ग रहेगा उसके बाद स्वर। देखिए जिसमें पहला जो है विसर्ग और प्लस देखिए स्वर। देखिए इसका जो दूसरा है वह है विसर्ग प्लस व्यंजन। विसर्ग प्लस व्यंजन। देखिए जो है स्वर जो है स्वर संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। संधि का निर्माण जो है 6 प्रकार से संभव है। देखिए पहला जो था वह स्वर संधि है, इसमें देखिए पहले स्वर और फिर प्लस स्वर, मतलब यहाँ जो है दोनों स्वर ही रहेंगे। और देखिए व्यंजन संधि जो है इसमें पहले व्यंजन रहेगा उसके बाद स्वर। फिर देखिए दूसरा जो है वह स्वर प्लस व्यंजन, तो इसमें देखिए पहले स्वर रहेगा उसके बाद व्यंजन। और देखिए अब जो अगला है वह है व्यंजन प्लस व्यंजन, तो इसमें देखिए जो पहले भी व्यंजन रहेगा और बाद में भी व्यंजन। ऐसे देखिए जो है तीसरा है वह है विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग प्लस स्वर, तो इसमें पहले विसर्ग रहेगा बाद में स्वर। फिर देखिए आगे जो विसर्ग प्लस व्यंजन, तो देखिए पहला जो है वह विसर्ग रहेगा और उसके बाद जो है व्यंजन। तो देखिए यह जो 6 प्रकार हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है देखिए अब हम लोग यहाँ जो है स्वर जानेंगे कि स्वर जो 11 ठो कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं जो हम स्वर जो 11 हैं। देखिए इसमें आ फिर ई, देखिए आ फिर ई उ री उ फिर देखिए ए आई ओ औ,
देखिए 11 स्वर हो गए, ए ऐ ओ आ। देखिए स्वर जो 11 हैं, देखिए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो देखिए जो है 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए यह जो है, देखिए जो है देखिए जो 11 स्वर है, देखिए ये स्वर के 11 स्वरों को परिवार ए, परिवार बी और परिवार सी में तोड़ देंगे। देखिए इसको जो हम लोग परिवार ए, परिवार बी और परिवार सी में तोड़ देंगे। तो देखिए इसको जो परिवार ए और जो है परिवार बी और यह जो है परिवार सी। देखिए इसको जो हम परिवार ए, परिवार बी और परिवार सी में तोड़ देंगे। तो इसी की मदद से आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो इसी की मदद से आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जहाँ ए लिखा होगा तो वहाँ देखिए यह दोनों आएंगे, और जहाँ बी लिखा होगा वहाँ देखिए यह जो पांचवा ई उ री, और जहाँ परिवार सी रहेगा वहाँ ए ऐ ओ औ मतलब बी, यह सब रहेगा। तो आइए जो हम, तो देखिए अब जो है हम लोग पहला जो है स्वर संधि। तो आइए अब हम लोग पहला जो है स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि, पहला जो स्वर संधि। देखिए जो स्वर संधि, इसकी परिभाषा स्वर की जो हम लोग वर्णमाला में पढ़ चुके थे। तो ये जो हम लोग इसके प्रकार, यह जो है कैसे इसका यह कैसे बनता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और इसकी परिभाषा जो हम लोग वर्णमाला में पढ़ चुके थे। तो देखिए इसमें जो है स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर। तो देखिए स्वर प्लस स्वर, तो यह देखिए इसकी पहचान है स्वर प्लस स्वर, जिसमें जो है पहला भी स्वर रहेगा और दूसरा भी स्वर रहेगा। तो देखिए अब हम जो है स्वर संधि के भेद जानेंगे, स्वर संधि के भेद। देखिए अब आगे जो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। देखिए जो स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं। देखिए इसके जो 5 भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। इसके जो 5 भेद होते हैं। देखिए पहला जो दीर्घ स्वर संधि, देखिए जो पहला है, पहला जो है दीर्घ स्वर संधि। देखिए पहला जो दीर्घ स्वर संधि, दूसरा जो है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ये दूसरा जो गुण स्वर संधि, तीसरा जो वृद्धि स्वर संधि, और चौथा जो यण स्वर संधि, और पांचवा जो है आयादि स्वर संधि। देखिए इसमें से जो दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा जो है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। देखिए जिसका पहला जो है वह है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा जो गुण स्वर संधि, और तीसरा जो है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा जो है यण स्वर संधि। चौथा देखिए जो यण स्वर संधि, और पांचवा जो है आयादी स्वर संधि।
देखिए यह जो है स्वर संधि, देखिए स्वर प्लस स्वर, इसकी पहचान जो है स्वर प्लस स्वर। देखिए पहला भी जो स्वर रहेगा और दूसरा भी स्वर। देखिए अब जो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं। देखिए पहला जो दीर्घ स्वर संधि, तो देखिए दीर्घ स्वर संधि जो है कि ये प्लस ए, कि ये प्लस ए, और देखिए जो है, देखिए ये प्लस ए, और देखिए जो है बी प्लस बी। देखिए ए प्लस ए का मतलब जैसे अ प्लस आ, देखिए अ प्लस आ रहेगा, से हो गया अ प्लस आ, देखिए बराबर बड़ा आ, मतलब आ हो जाएगा। देखिए उसके बाद जैसे ई प्लस बी का मतलब है ई प्लस ई, तो वाला देखिए जो ई, देखिए हो जाएगा ई प्लस ई, तो बराबर हो जाएगी बड़ी ई। देखिए जो इसका मतलब ए प्लस ए का मतलब अ प्लस आ बराबर आ, और देखिए बी प्लस बी का मतलब है ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। देखिए ऐसे जो अब गुण स्वर संधि है, तो गुण स्वर संधि जैसे ए प्लस बी, ए प्लस बी। देखिए जो ए प्लस बी। अब देखिए वृद्धि स्वर संधि जो है वह देखिए है ए प्लस सी। देखिए यह जो ए प्लस सी, तो देखिए ये प्लस बी। देखिए इसमें जो है पहला जो है ए है, परिवार ए जो है इसमें से एक रहेगा और परिवार बी में से एक कोई भी एक रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है प्लस ए प्लस बी, इसका मतलब जो है परिवार ए में से एक रहेगा और परिवार बी में से। तो देखिए अब जो अगला है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में देखिए ए प्लस सी, तो इसमें देखिए परिवार ए में से एक रहेगा और जो है परिवार सी में से एक रहेगा। अब देखिए आगे जो है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि देखिए इसमें देखिए बी प्लस, देखिए इसमें जो यड़ स्वर संधि में बी प्लस अन्य कोई स्वर, देखिए इसमें जो है बी प्लस अन्य कोई स्वर, अन्य कोई स्वर। देखिए इसमें जो बी प्लस अन्य कोई स्वर, देखिए इसमें बी का मतलब इसे परिवार बी में से एक रहेगा और देखिए अन्य कोई स्वर मतलब परिवार सी में से भी हो सकता है और परिवार ए में से। देखिए अब जो अयादि स्वर संधि वह सी प्लस अन्य कोई स्वर, सी प्लस अन्य कोई स्वर, अन्य कोई स्वर। देखिए इसका मतलब है कि सी में से एक रहेगा और अन्य कोई स्वर, और देखिए बी में से और ए में से अन्य कोई स्वर जो है परिवार बी है और परिवार ए है। तो पहला जो है वह परिवार सी में से रहेगा और देखिए जो अन्य कोई स्वर तो बी में से भी हो सकता है और ए में से भी हो सकता है। तो चलिए हम इसको एक बार दोहरा लेते हैं फिर इसको मिटाते हैं। तो हम लोग यह पहला जो दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो है स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर। देखिए यहाँ जो है स्वर प्लस स्वर, इसकी पहचान जो है, देखिए स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और 5वां जो अयादि स्वर संधि। तो देखिए इसकी पहचान जो ए प्लस ए, बी प्लस सी, बी प्लस बी। देखिए ए प्लस ए का मतलब जैसे से हो गया अ प्लस आ बराबर हो जाएगा आ। देखिए तो देखिए जो है ए प्लस ए मतलब जो है परिवार ए ही में से दोनों रहेंगे, ए प्लस ए। और देखिए जो दूसरा हुआ बी प्लस बी, बी प्लस मतलब दोनों जो है परिवार बी में से ही रहेंगे। देखिए जैसे आ प्लस आ बराबर आ, ऐसे हो गया जैसे ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो जाएगी। ऐसे देखिए ऐसे ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ बराबर हो जाएगा बड़ा ऊ। और देखिए यहाँ जो री प्लस री, री प्लस
री रहेगा तब भी री ही बनेगा। देखिए अब देखिए दूसरा जो गुण स्वर संधि, गुण में ए प्लस बी, तो इसमें देखिए एक परिवार ए में से रहेगा और दूसरा जो परिवार बी में से रहेगा। अब देखिए अगला जो है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि देखिए जो है बी प्लस अन्य कोई स्वर, देखिए इसमें बी में से एक रहेगा और अन्य कोई स्वर मतलब परिवार सी में से भी हो सकता है और परिवार ए में से भी। ऐसे देखिए जो अयादि स्वर संधि है वह सी प्लस अन्य कोई स्वर, देखिए इसमें जो पहला रहेगा वह सी परिवार सी में से रहेगा और जो अन्य कोई स्वर तो परिवार बी में से भी हो सकता है और परिवार ए में से भी हो सकता है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग स्वर की जो पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि उसको पढ़ेंगे। देखिए जब इसका पहला भेद है वह है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि ये जो है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि जब दो एक जैसे स्वर आपस में मिलते हैं, दीर्घ स्वर संधि जो है जब दो स्वर एक जैसे आपस में मिलते हैं तो वह मिलकर दीर्घ स्वर संधि में बदल जाते हैं। देखिए जब दो एक जैसे स्वर आपस में मिलते हैं तो देखिए जो है जब दो एक जैसे स्वर आपस में मिलते हैं तो देखिए जो दीर्घ स्वर संधि जब दो एक जैसे स्वर आपस में मिलते हैं तो वह मिलकर दीर्घ स्वर संधि में बदल जाते हैं। आपस में मिलते हैं तो वह मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। देखिए इसकी पहचान जो है, पहचान देखिए जो है ए प्लस ए और बी प्लस बी, ए प्लस ए और बी प्लस बी। देखिए अब इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखिए इसका उदाहरण जैसे है देखिए इसका उदाहरण जो है गज प्लस आनन। देखिए गज प्लस आनन हो जाएगा गजानन। देखिए बराबर गजानन। देखिए जो है गज प्लस आनन बराबर गजानन। तो देखिए गज, देखिए इसमें जो है अ प्लस आ, देखिए आनन में देखिए आ है तो देखिए ये प्लस ए हो गया। देखिए जो दोनों जो है परिवार ए से हैं तो देखिए जो है ए प्लस ए, देखिए अ प्लस आ तो देखिए इसका हो जाएगा आ, अ प्लस आ बराबर आ। तो देखिए जो इसका अब दूसरा उदाहरण है, देखिए अब इसका दूसरा उदाहरण जो है
देखिए जो है पित्र प्लस ऋण, इसका जो दूसरा उदाहरण पित्र प्लस ऋण, तो यह हो जाएगा पितृण। देखिए पितृ प्लस ऋण पितृण हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो है पितृ, देखिए इसमें जो है री है और प्लस देखिए यहाँ भी री है तो बराबर री। देखिए जो है अब देखिए इसका अगला उदाहरण जो है देखिए इसका अगला उदाहरण जो है रवि प्लस इंद्र बराबर हो जाएगा रविंद्र। देखिए इसका जो है तीसरा उदाहरण है रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है कि छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है परिवार बी से है बी प्लस बी, देखिए दोनों देखिए जो परिवार बी से है, तो देखिए जो इसका ई छोटी ई है प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। देखिए अब इसका अगला उदाहरण जो है चौथा, देखिए अब इसका चौथा उदाहरण जो है मई धन ईश, मई धन ईश बराबर हो जाएगा महिष। मई धन ईश बराबर हो जाएगा महिष। तो देखिए इसमें जो है देखिए मई, इसमें देखिए छोटी है प्लस ईश में देखिए बड़ी ई है, देखिए छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर हो जाएगा बड़ी ई। देखिए यह जो इसका चौथा उदाहरण था। तो चलिए हम चलिए एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। देखिए जो स्वर संधि स्वर प्लस स्वर, तो देखिए इसमें देखिए जो है केवल स्वर की बात हो रही है। स्वर संधि जो है स्वर प्लस स्वर, मतलब इसमें देखिए केवल स्वर की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ जो 11 स्वर लिखा हुआ है 3 भागों में, देखिए परिवार ए परिवार बी और परिवार सी। तो यहाँ देखिए केवल जो है स्वर की बात हो रही है। तो देखिए जो यहाँ पे लिखा भी है स्वर प्लस स्वर, देखिए स्वर प्लस स्वर। तो देखिए अब स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखिए पहला जो है दीर्घ स्वर संधि, पहला जो है दीर्घ स्वर संधि, जब दो एक जैसे स्वर आपस में मिलते हैं तो वह मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। तो देखिए इसकी पहचान जो है ए प्लस ए और बी प्लस बी, देखिए परिवार ए, देखिए पहला जो रहेगा वह है परिवार ए से, ए प्लस ए दोनों जो है परिवार ए ही से रहेगा, और दूसरा जो है वह परिवार बी, तो इसमें से जो दोनों रहेगा वह है जो परिवार बी से ही रहेगा। तो देखिए अब जो उसके आगे जो है उदाहरण देखिए गज प्लस आनन गजानन। तो देखिए गज प्लस आनन गजानन, देखिए जो परिवार ए से है, देखिए इसमें जो है गज, तो देखिए ज में अ छिपा हुआ है, तो देखिए अ प्लस आनन का अ, आनन का आ बराबर हो जाएगा आ। ऐसे देखिए जो है यहाँ हो गया रवि धन इंद्र रविंद्र, इसमें देखिए जो है छोटी है छोटी बराबर बड़ी है, तो देखिए यह जो है परिवार बी से है, यह दोनों जो है परिवार बी से है। अब ऐसे ही देखिए पितृ ऋण पितृ धन ऋण, तो पितृण हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो है परिवार बी से बी प्लस बी, तो देखिए री जो है और री बराबर री हो जाएगा। ऐसे देखिए मई धन ईश महिष, इसमें देखिए जो पहला मई में देखिए छोटी ई है और ईश में देखिए बड़ी ई है, तो बराबर हो जाएगा बड़ी ई। चलिए हम इसको मिटाते हैं और जो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो इसका दूसरा भेद पढ़ेंगे, स्वर संधि का दूसरा भेद जो
कि जो हम लोग स्वर संधि का दूसरा भेद जो है गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। देखिए जो इसका दूसरा भेद है वह है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। देखिए जब इसका जो अगला भेद है दूसरा वह है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में देखिए इसकी पहचान जो ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब कि परिवार ए और प्लस परिवार बी से। तो इसमें देखिए परिवार ए से भी और परिवार बी से दोनों से भी शब्द रहेंगे। देखिए जो है देखिए अब जो है गुण स्वर संधि इसकी पहचान जो ए प्लस बी। देखिए इसकी पहचान परिवार ए प्लस परिवार बी। तो इसका नियम देखते हैं। देखिए जो इसका पहला नियम है देखिए इसका पहला नियम जो है जब अ या आ के बाद ई या ई आता है। देखिए जब अ या आ के बाद कि जब अ या आ के बाद ई या ई देखिए बाद छोटी ई या बड़ी ई। देखिए जब आ या आ के बाद ई या ई आता है, ई या ई आता है तो ये आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। देखिए ई या ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो देखिए अब नियम दूसरा जो है देखिए जो दूसरा नियम है वह है जब अ या आ के बाद उ या ऊ आता है। देखिए जब अ या आ के बाद जब अ या आ के बाद उ या ऊ आता है तो देखिए जब अ या आ के बाद उ या ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। देखिए जो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। देखिए अब नियम तीसरा जो है देखिए नियम तीसरा जो है जब अ या आ के बाद री आता है। जब अ या आ के बाद री आता है। देखिए जब अ या आ के बाद री आता है।
देखिए जब अ या आ के बाद री आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। पर अर हो जाता है। ये जो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। तो देखिए जो है, देखिए जो अब इसका देखिए जो है यहाँ अ प्लस आ, देखिए जो यहाँ है अ और आ, देखिए जो अ और आ। तो देखिए जो अब ई ई उ री, देखिए अब यहाँ ई ई उ और री, देखिए री, यह देखिए जो है, तो देखिए अब यहाँ जो है देखिए अब जो अ आ फिर ई उ री, तो देखिए जो है फिर उ और री। तो देखिए जो है अब यहाँ तो देखिए जो है अ या आ के स्थान पर अगर ई या ई आ जाता है तो वहाँ जो है ए हो जाता है। और देखिए इसे अ या आ के बाद उ या उ आ जाता है तो यहाँ ओ हो जाता है। देखिए फिर जो अगला है अ या आ के बाद अगर री आ जाता है तो वहाँ जो अर हो जाता है। चलिए देखिए उदाहरण इसका देखते हैं। जो देखिए अब इसका उदाहरण जो है महाधन ईश, देखिए इसका उदाहरण जो महाधन ईश, महाधन ईश बराबर हो जाएगा महेश। देखिए जो महाधन ईश बराबर महेश हो जाएगा। देखिए महा जो है यहाँ देखिए महा में देखिए आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई, तो यहाँ बराबर हो जाएगा ए। देखिए जो आ प्लस ई बराबर ए। अब देखिए ऐसे जो देव पर प्लस ऋषि, देखिए जब अगला उदाहरण है देव प्लस ऋषि, देखिए जो अगला उदाहरण देव प्लस ऋषि बराबर हो जाएगा देवर्षि, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। तो देखिए यहाँ जो है देव में देखिए अ छिपा हुई, अ प्लस री, देखिए अ प्लस री बराबर देखिए अर हो जाएगा। देखिए जो अ प्लस री बराबर अर। अब देखिए जो इसका अगला उदाहरण है, तो देखिए इसका अगला उदाहरण जो है महाधन उत्सव। देखिए अब अगला उदाहरण जो है महाधन उत्सव, इसका हो जाएगा महोत्सव। महाधन उत्सव महोत्सव। देखिए यहाँ जो है महा, देखिए यहाँ आ प्लस उ, ये आ प्लस उ बराबर हो जाएगा ओ। देखिए महा प्लस जो है उत्सव,
महोत्सव। तो यहाँ देखिए आ प्लस ओ बराबर ओ। ये देखिए इसका तीनों उदाहरण है, 1 2 3। देखिए जैसे यहाँ पे है अ और आ, तो देखिए अ और आ के स्थान पर अगर ई और ई आ जाएगा तो वहाँ ए हो जाएगा। और अगर अ या आ के स्थान पर जो है ऊ और ऊ आ जाएगा तो वहाँ ओ हो जाएगा। जैसे देखिए अ या आ के स्थान पर अगर री आ जाएगा तो वहाँ अर हो जाएगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं और जो अब इसका जो है तीसरा भेद देखते हैं। स्वर संधि के तीसरा भेद जो है, देखिए जो स्वर संधि का जो तीसरा भेद हुआ है वृद्धि स्वर संधि। देखिए अब जो तीसरा है, देखिए जो तीसरा है वो है वृद्धि स्वर संधि। देखिए जो है अब वृद्धि स्वर संधि। देखिए अब इसका जो तीसरा भेद हुआ है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि वृद्धि स्वर संधि देखिए ए प्लस सी, इसकी पहचान जो है कि ए प्लस सी, परिवार ए और जो है परिवार सी। देखिए अब जो है अब इसका नियम देखिए, जो नियम पहला जो है, देखिए इसका जो पहला नियम है जब संधि करने पर, जब संधि करते समय, तो जब इसका पहला नियम जो है जब संधि करते समय अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। जो देखिए इसका पहला नियम जो है जब संधि करते समय, किसका पहला नियम जो जब संधि करते समय अ या जब संधि करते समय अ या आ के बाद जब संधि करते समय अ या आ के बाद ए या ए तो दोनों के स्थान पर जो अ हो जाता है, ए या अ, तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। तो देखिए अब इसका जो दूसरा नियम है, देखिए अब जो नियम दूसरा इसका देखिए जब इसका दूसरा नियम जब संधि करते समय अ या आ के बाद देखिए जब संधि करते समय अ या आ के बाद, देखिए जब संधि करते समय अ या आ के बाद
देखिए जो इसका दूसरा नियम, जब संधि करते समय अ या आ के बाद ओ या औ आए तो देखिए जो है इसका दूसरा नियम, जब संधि करते समय अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। दोनों के स्थान पे जो अ हो जाता है। देखिए जो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। तो देखिए जो अब देखिए इसका उदाहरण, देखिए अब इसको जो वृद्धि स्वर संधि के एक बार ऐसे समझिए। देखिए जैसे अ और आ, ये अ और आ है। देखिए ए ऐ ओ औ, देखिए यहाँ जो ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। तो देखिए इसका जो है, देखिए अ या आ के स्थान पर अगर ए ऐ आए तो वहाँ जो है आए हो जाएगा। देखिए इसके स्थान पर अगर ए ऐ आए तो वहाँ आए हो जाएगा। कि वहाँ जो ऐ हो जाएगा। और ऐसे देखिए अ या आ के स्थान पर अगर ओ आ आए तो वहाँ ओ हो जाएगा। देखिए अ या आ में से अगर एक आए तो इसमें ए और ऐ में से एक हो जाएगा। देखिए और जो देखिए अ या आ में से अगर एक आता है तो वहाँ देखिए अ या आ में से आता है तो इसमें ओ और औ में से एक हो जाएगा। जैसे इसमें हो जाएगा ओ। देखिए अब इसका उदाहरण जो है, अब हम लोग इसका जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण जो है 1+1, देखिए इसका उदाहरण जो है 1+1 बराबर हो जाएगा 1 का 1। 1+1 बराबर हो जाएगा 1 का 1। तो देखिए इसमें जो है अ प्लस ए, देखिए 1+1 बराबर हो जाएगा 1 का 1। तो अ प्लस ए बराबर ऐ, देखिए ऐ। अब देखिए इसका जो दूसरा उदाहरण है, देखिए अब दूसरा उदाहरण जो है, देखिए अब जो इसका दूसरा उदाहरण हुआ है परम ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी। देखिए जो परम प्लस ओजस्वी, देखिए परम प्लस ओजस्वी तो हो जाएगा के बराबर परमोजस्वी। परम प्लस ओजस्वी हो जाएगा तो परमोजस्वी, परमोजस्वी हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है अ प्लस ओ बराबर औ, देखिए यहाँ परम में देखिए अ छिपा हुआ है, अ प्लस ओजस्वी का ओ, देखिए हो जाएगा औ। तो देखिए यहाँ तब बना है परमोजस्वी। देखिए अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो चौथा नियम, स्वर संधि का जो है चौथा नियम,
देखिए हम जो स्वर संधि का जो चौथा नियम पढ़ेंगे। देखिए तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइए जो है, देखिए आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो यथोचित का संधि करके बताइए। देखिए यथोचित, यथोचित का जो है संधि करके आप लोग बताइए कमेंट करके, यथोचित का संधि। देखिए जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए अब जो हम लोग स्वर संधि के जो अगला भेद पढ़ेंगे, स्वर संधि का जो है अगला भेद। देखिए अब जो हम लोग स्वर संधि का जो है अगला भेद पढ़ेंगे, जो चौथा। देखिए अब जो स्वर संधि का जो चौथा भेद है वह है यण, चौथा भेद जो है यण स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि का जो चौथा भेद वह है यण स्वर संधि। देखिए जो है यण स्वर संधि। देखिए अब जो चौथा जो है वे यण स्वर संधि। देखिए इसकी पहचान जो है बी प्लस अन्य कोई स्वर, इसकी पहचान जो है बी प्लस अन्य कोई स्वर। देखिए इसकी पहचान जो है बी प्लस अन्य कोई स्वर। देखिए इसमें जब, देखिए अब जो यण स्वर संधि, देखिए जब ई ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। देखिए जब ई ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। देखिए जब ई ई कि जब ई उ जब ई उ या री के बाद उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, देखिए जब ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो, देखिए आता है तो ई का, देखिए स्वर आता है तो ई का जो है य, ई का य, फिर जो है उ का, देखिए ई का जो य और उ का जो व। देखिए उ का व, उ का जो व और री का जो, री का र बन जाता है, री का जो र बन जाता है। उ का व और री का र बन जाता है। देखिए जब ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य और उ का व और री का र बन जाता है। देखिए और री का र बन जाता है। देखिए इसका जो पहला नियम है, देखिए इसका पहला नियम है ई, देखिए ई प्लस अन्य स्वर। देखिए प्लस अन्य स्वर, अन्य स्वर य। देखिए जो है प्लस अन्य स्वर। तो इसका देखिए जो दूसरा नियम है, अब देखिए इसका दूसरा नियम जो है उ। देखिए इसका दूसरा नियम जो है उ प्लस अन्य स्वर,
उ प्लस अन्य स्वर। अन्य स्वर व। अब देखिए इसका तीसरा नियम जो है, देखिए तीसरा नियम जो है री प्लस अन्य स्वर, री प्लस अन्य स्वर, अन्य स्वर बराबर हो जाएगा र। देखिए री प्लस अन्य स्वर बराबर र। तो अब इसका जो उदाहरण देखते हैं। अब देखिए जो इसका उदाहरण, देखिए इसका उदाहरण जो है वह है यदि प्लस अपि। तो यदि प्लस अपि यद्यपि। देखिए इसका उदाहरण जो है यदि प्लस अपि बराबर हो जाएगा यद्यपि। देखिए यदि प्लस अपि बराबर हो जाएगा यद्यपि। तो देखिए इसमें यदि में ई और अपि, देखिए यदि का ई प्लस अपि का जो अ, यदि का ई और प्लस अपि का जो अ बराबर हो जाएगा य। देखिए बराबर हो जाएगा ए। अब इसका जो दूसरा उदाहरण देखिए सु प्लस आगत। देखिए इसका जो अगला उदाहरण है वह है सु प्लस आगत बराबर हो जाएगा स्वागत। सु प्लस आगत बराबर हो जाएगा स्वागत। तो देखिए इसमें जो है सु का जो सु में देखिए उ छिपा हुआ है, उ प्लस, देखिए उ प्लस जो है आ। देखिए जो सु प्लस आगत, सु में देखिए उ छिपा हुआ है और आगत का देखिए जो है आ, देखिए बराबर हो जाएगा व, स्वागत। सु प्लस आगत बराबर स्वागत। तो देखिए सु का जो उ और प्लस आगत का जो आ जो है बराबर हो जाएगा व। देखिए इसे जो अगला उदाहरण है वह, देखिए इसका अगला उदाहरण जो है, देखिए इसका अगला उदाहरण जो है हम यहाँ देखते हैं। देखिए अब इसका जो है तीसरा उदाहरण, देखिए अब इसका जो तीसरा उदाहरण है वह पितृ प्लस आज्ञा। देखिए पितृ प्लस आज्ञा। देखिए इसका जो अगला उदाहरण है पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। देखिए पितृ प्लस आज्ञा बराबर हो जाएगा पित्राज्ञा। देखिए पित्राज्ञा। देखिए जो इसका अगला उदाहरण पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। तो देखिए इसमें पितृ का री है और प्लस देखिए आज्ञा का आ, तो बराबर हो जाएगा र। देखिए री प्लस आ बराबर र। देखिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य। तो देखिए जो ई का य और देखिए उ का व और री का र बन जाता है। तो इससे देखिए संबंधित हमने तीनों से संबंधित उदाहरण देखे। देखिए पहला देखिए यदि धन अपि यद्यपि। तो देखिए ई प्लस कोई अन्य स्वर, तो देखिए ई प्लस कोई अन्य स्वर जो है ई प्लस अ बराबर य। वैसे देखिए दूसरा जो सु प्लस आगत बराबर स्वागत। देखिए सु में देखिए उ छिपा हुआ है और आगत का जो अ, तो देखिए उ और देखिए कोई अन्य स्वर, तो बराबर हो जाएगा व। ऐसे देखिए पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, तो री प्लस आ बराबर र। चलिए हम इसको मिटाते हैं। जिसका है पांचवा भेद। देखिए स्वर संधि के जो है पांचवा भेद।
स्वर संधि का जो पांचवा भेद है अयादि स्वर संधि। देखिए अब इसका जो पांचवा भेद है अयादि स्वर संधि। देखिए पांचवा भेद अयादि स्वर संधि। देखिए अब इसका जो पांचवा भेद है अयादि स्वर संधि, तो इसकी जो पहचान हुआ है सी प्लस अन्य कोई स्वर। देखिए परिवार सी प्लस अन्य कोई स्वर, सी प्लस अन्य कोई स्वर। ये सी प्लस अन्य कोई स्वर। तो देखिए इसमें जो है जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए का आई का आई, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। तो आइए देखते हैं जब ए आई ओ औ के बाद, देखिए जो जब ए आई ओ औ के बाद जब ए आई ओ औ के बाद जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, के बाद कोई अन्य स्वर, देखिए जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो देखिए जब कोई अन्य स्वर आता है तो ए का आई, देखिए ए का जो आई और आई का आई, ए का आई, आई का आई। देखिए जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए का आई, आई का जो है आई का आई, देखिए आई का जो आई और ओ का औ, देखिए आई का और ओ का जो है औ, ओ का और ओ का और जो है देखिए औ का आओ हो जाता है और आओ का आओ हो जाता है। देखिए जो जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए का आई, आई का देखिए आई और देखिए ओ का आओ और जो आओ का आओ हो जाता है। देखिए आओ का जो आओ हो जाता है। देखिए इसके नियम जो है, देखिए इसका जो पहला नियम है, इसका देखिए पहला नियम जो है ए प्लस अन्य स्वर। देखिए ए प्लस देखिए ए प्लस अन्य स्वर आए। देखिए अब जैसे दूसरा नियम है, दूसरा नियम जो है आई प्लस अन्य स्वर। देखिए जो ए प्लस अन्य स्वर बराबर आई और आई प्लस अन्य स्वर बराबर आई हो जाएगा।
आए। अब देखिए इसका तीसरा नियम, देखिए अब तीसरा नियम जो है ओ प्लस अन्य स्वर। देखिए अब जो तीसरा नियम है ओ प्लस अन्य स्वर, ओ प्लस अन्य स्वर। ओ प्लस अन्य स्वर बराबर आओ। देखिए इसका जो चौथा नियम है, देखिए आओ प्लस अन्य स्वर, आओ प्लस अन्य स्वर, ये बराबर हो जाएगा आओ। देखिए इसका जो चार नियम है, देखिए पहला नियम जो ए प्लस अन्य स्वर तो बराबर आय हो जाएगा, और दूसरा नियम जो ए प्लस अन्य स्वर तो हो जाएगा आय, और तीसरा नियम जो ओ प्लस अन्य स्वर बराबर आओ, और जो है ओ प्लस अन्य स्वर, आओ प्लस अन्य स्वर बराबर आओ। देखिए अब इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए अब उदाहरण जो इसका, देखिए इसका जो पहला उदाहरण है, इसका उदाहरण जो बिले धन अ, बिले धन अ बराबर हो जाएगा बिले। देखिए बिले प्लस अ बराबर हो जाएगा बिले। तो देखिए इसमें, देखिए इसमें जो है ए प्लस अ, ए प्लस अ बराबर हो जाएगा ए। देखिए बिले प्लस अ बराबर बिले, ए प्लस अ, तो इसका जो आय हो जाएगा। अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए, अब इसका दूसरा उदाहरण देखिए, अब इसका जो दूसरा उदाहरण है वह है गए धन इका। देखिए जो इसका अगला उदाहरण है गए प्लस इका, देखिए बराबर हो जाएगा गायिका। देखिए गए प्लस इका तो हो जाएगा गायिका। तो देखिए इसमें ए प्लस, देखिए ए प्लस ई, देखिए ए प्लस ई बराबर हो जाएगा आय। देखिए आय। अब देखिए इसका जो तीसरा उदाहरण, देखिए अब इसका जो तीसरा उदाहरण हुआ है पो धन इत्र। देखिए पो प्लस इत्र बराबर हो जाएगा पवित्र। देखिए पो प्लस इत्र बराबर हो जाएगा पवित्र। तो देखिए यहाँ जो पो में देखिए ओ छिपा हुआ है, ओ प्लस ई, ओ प्लस ई बराबर हो जाएगा औ। औ पो प्लस इत्र बराबर पवित्र, जैसे ओ प्लस ई बराबर औ। अब देखिए इसका जो चौथा उदाहरण हुआ है सौधन अक। देखिए इसका जो चौथा उदाहरण है सौ प्लस, देखिए इसका अगला उदाहरण जो है 100 प्लस अक, 100 प्लस अक, तो इसका हो जाएगा सावक। सौ प्लस अक बराबर हो जाएगा सावक। तो देखिए 100 में जो है औ छिपा हुआ है, देखिए यहाँ आओ प्लस अ, इसका हो जाएगा आओ। तो देखिए यह जो है
यह जो है पहले का उदाहरण है। देखिए ए प्लस अन्य स्वर, ए प्लस अन्य स्वर। तो देखिए यह जो पहले का उदाहरण है, और देखिए जो यह देखिए जो दूसरे का उदाहरण है, और यह देखिए जो पो धन इत्र। तो यहाँ देखिए ओ प्लस अन्य स्वर। तो यह देखिए जो तीसरे का उदाहरण है, और यहाँ ओ प्लस अन्य स्वर, ओ प्लस अन्य स्वर। यह देखिए जो चौथे का उदाहरण है। देखिए यहाँ जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ देखिए आप लोग यह कमेंट करके बताइए, जय विधायिका भवन भाव का संधि करके। देखिए जय विधायिका देखिए जय विधायिका भवन, इसका जो आप लोग संधि करके कमेंट करके बताइए। तो धन्यवाद। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।